टीपी। एसटीपी का सर मतलब होता है शो द प्लान। यानी 6 बेसिक का पहला चैप्टर था मेरा 100% प्रोडक्ट यूज, जो आपने सीखा। सेकंड था लिस्ट मेकिंग, लिस्ट कैसे बनाना है। तीसरा था हमारा कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, और चौथा जो ये हमारा 6 बेसिक का जो पार्ट है वो है शो द प्लान। शो द प्लान नीचे लिखा हुआ है सर, शो बाय सेल्फ। मैंने शुरू में ही बोला था, प्रोग्राम शुरू करने से ही पहले बोला था कि आरसीएम बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं ना जो अपनी सारी जिम्मेवारियों का वहन करते हैं, अपने सारे काम वो खुद करते हैं सर। अपलाइन के भरोसे जीने वाले लोग जो है ना इस बिजनेस में ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। मैं बहुत कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, लेकिन करना पड़ता है सर। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े अचीवर हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, आप उठाइए सर, ऊपर से आइए, सबके अपलाइनों ने उस बंदे को या तो छोड़ दिया, नहीं तो उसका सपोर्ट नहीं किया। आप एक एक लीडर का नाम उठाइए सर। सुरेंद्र वो सर आए थे संडे के दिन 20 तारीख को, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। उन्होंने बोला कि लगातार मेरे टॉप के 3 अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ के चले गए, फिर भी मैं इस बिजनेस में डायमंड बना। फिर भी आपको अगर ये बात समझ में नहीं आती है सर, तो समझने का प्रयास करिए। ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है सर, ये बिजनेस डाउनलाइन का भी नहीं है, ये बिजनेस आपका है। आप इस बिजनेस के मुख्य प्रोडक्ट हैं। और वो सारी बातें जो मैं इस 1 महीने में मैंने जो आपको बताने वाला हूँ या मैंने जो बताया है, वो सब सर हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करने का है सर, वो अपलाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का नहीं है। अगर अपलाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का होता तो डायरेक्ट आपके अपलाइन लोगों से हम लोग बात कर लेते ना, फिर आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं थी हमको। आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है सर, इसका सीधा संबंध आपसे है सर, ना आपके अपलाइन से है ना आपके डाउनलाइन से है। ये सारे काम सर आपको खुद करने पड़ेंगे सर। वो शुरू से मैं जो भी टॉपिक बताया हूँ वो सब आपके लिए है, वो आपके अपलाइन के लिए नहीं है। क्योंकि आप बदलेंगे तो आपका भला होगा, अपलाइन बदल जाएगा तो उसका भला होगा। तो भला आपको अपना करना चाहिए ना सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 तरीके से प्लान दिखाया जाता है। अभी तक जो हमारा ये बिजनेस चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग, इसमें 3 जगहों पे प्लान दिखाया जाता है, 3 तरीके से प्लान दिखाया जाता है। पहला जो होता है 1 टू 1 होता है। हम जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं, मैंने इसको रेड कलर से इसीलिए लिखा है, ये जो है ये 1 टू 1 का जो काम है ये रेड जोन है सर। ये काम आपको रेड जोन से बाहर निकालेगा। ये काम जब आपका बिजनेस 32% से नीचे है तो मैक्सिमम आप ये 1 टू 1 का प्रोग्राम करना पड़ेगा सर आपको। दूसरा जो प्रोग्राम है आपका होम मीटिंग्स का। होम मीटिंग का मतलब होता है किसी के घर पे जाना, वहां 10-15 लोगों को इकट्ठा करना जहां पे डिस्प्ले वाल है, और वहां पे एक कोई रॉयल्टी अचीवर एंड अबव जाता है। तो इसलिए मैंने इसको येलो कलर से रखा है, क्योंकि होम मीटिंग रॉयल्टी अचीवर से कराने पे ज्यादा असर आता है, ज्यादा रिजल्ट आता है। और ये लेबल ही है, होम मीटिंग का लेबल ही है रॉयल्टी अचीवर लोगों का। और तीसरा जो हमारा लेवल है सेमिनार, सेमिनार टेक्निकल अचीवर लोग करते हैं। तो प्लान तो इन तीनों जगह दिखाया जाता है। लेकिन अभी जो आप जिस स्टेज में हैं, ना आप टेक्निकल है ना आप रॉयल्टी है, आप अभी 32 से नीचे हैं, तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। अगर आप रॉयल्टी है तो आप मैक्सिमम होम मीटिंग करिए, अगर आप टेक्निकल है तो आपको महीना में कम से कम 1 सेमिनार इन अनिवार्य है सर अपनी टीम के ऊपर। तो हम बात करेंगे 1 टू 1 की, चूंकि इसमें अधिकतर लोग क्या है, नए हैं, 32 के नीचे हैं, 1 टू 1 की बात करते हैं। 1 टू 1 में क्या ध्यान रखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तभी आपका ये 1 टू 1 सफल होगा। प्लेस चुनना है आपको। बहुत लोग पान के दुकान पर आरसीएम बताना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग होटल में बताना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग देखेंगे कि कोई बंदा अपने दुकान पे बैठा, अपने बिजनेस पे बैठा है, जैसे किसी के किराने की दुकान है, किसी का मोबाइल का शॉप है। अब हम क्या करते हैं, उसके दुकान पे चले जाते हैं अपने अपलाइन को लेके और कहते हैं कि सर बताइए ना इसको आरसीएम बिजनेस। आप सर यकीन से कहिए, ईमानदारी से बोलिए, क्या वो बंदा तैयार है सुनने के लिए आपका बिजनेस? आप उसके वर्किंग टाइम को मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुबह 9 से लेके शाम के 4 बजे तक, 6 बजे तक वो पैसा कमाने में बिजी है, वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को कर रहा है जिससे उसका गुजारा होता है। आप उस टाइम उसके पास जाके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं।
गाली तो नहीं देगा, भगाएगा तो नहीं चूँकि आप उसके दोस्त हैं, लेकिन अंदर से वो कहेगा कि कितना बेवकूफ़ आदमी है, इसको पता ही नहीं है कि मेरे कमाने के टाइम में मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। तो आज से कसम खाइए, आप कभी भी 1 टू 1 में किसी बंदे के बिज़नेस वाले जगह पे, उसके काम वाले जगह पे जाके प्लान नहीं दिखाएँगे सर, रिज़ल्ट नहीं आता है सर, मैंने आज़माया है इस चीज़ को। जब भी आपको 1 टू 1 प्लान दिखाना हो सर, घर के अंदर दिखाइए। वहाँ कोई तीसरा बंदा भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग को लगता है आओ ना, सब उड़ा के बुला लेता है। सबको बुलाने का काम है सर होम मीटिंग में। 1 टू 1 में जिसको पर्सनली टारगेट करके आप गए हैं ना, उसी को प्लान दिखाइए सर। उसमें किसी और को बुलाइएगा, बैठाइएगा, अब वो बंदा कुछ अगर नेगेटिव बात कर दिया, तो जिसको आप समझा रहे थे वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ये इस बिज़नेस का बहुत बड़ा सर रहस्य है, इसको समझना पड़ेगा सर। आज से आप लोग कसम खाइए कि जब भी हम प्लान दिखाएँगे, प्रॉपर वे में उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, उसके घर में कोई हेल्थ का समस्या होगा तो उससे बोलेंगे कि भाई साहब मैं कल 4 बजे या परसों सुबह सुबह 7 बजे मैं आपके पास आता हूँ। वो कोई एक 2 जब आप समय बताएँगे कि कल सुबह 7 बजे आऊँ, कल शाम को 7 बजे आऊँ, तो वो एक कोई समय बता देगा आपको। उस समय में जाइए और उसके घर पे सर प्रॉपर वे में बैठ के प्लान दिखाइए। आपके पास पूरा व्यवस्था होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका टेस्टिमोनियल होना चाहिए, उसका टूल्स होना चाहिए, वो कंपैरिजन बुक होना चाहिए, जो भी आप रखना चाहें रखें, लेकिन रोड पे, दुकान पे कहीं प्लान आपको नहीं दिखाना है, घर के अंदर दिखाना है। दूसरा, टाइमिंग का खास ध्यान रखें सर। आप जब जाते हैं किसी बंदे के पास इस बिजनेस को लेके, तो आप क्या कहते हैं कि ये पार्ट टाइम का बिजनेस है सर, और आप जा रहे हैं उसके वर्किंग टाइम में। यानी आप जो बोल रहे हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। आप बोलते हैं ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, तो पार्ट टाइम क्या होता है? सुबह 7 से 9 या शाम के 7 से 9। बाकी 10 से 4 और 10 से 6 तो अपना वर्किंग का टाइम होता है। आप ये टाइम चुनिए, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन जो आपका टाइमिंग होगा वो शाम का 7 से 9 होगा। क्यों? क्योंकि बंदा रिलैक्स होता है, अपने काम-वाम से फुर्सत पाके घर आता है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, बच्चों के साथ खेलता है। ये टाइम परफेक्ट टाइम है, सुबह शाम का 7 से 9 बजे का। इसमें आप अगर प्लान दिखाते हैं, जितने आप सुने होंगे सुरेंद्र बस की ज्वाइनिंग भी इसी टाइम में हुई थी, एस अत्री की ज्वाइनिंग भी इसी समय में हुई थी। जितने बड़े-बड़े लीडर हैं सर, इसी टाइम में ज्वाइन करते हैं सर। तो इसलिए 7 टू 9 का आप रूटीन बना लीजिए। आप दिन भर क्या करते हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 7 से 9 का जो समय है, शाम को और सुबह, आप एकदम इसको नोट कर लीजिए सर। ये किसी न किसी बंदे के घर पे आपको रहना है। आप ये 90 दिन करके देखिए सर, कितना बड़ा रिजल्ट आपको आएगा, और यहाँ से 100% रिजल्ट आता है सर। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान दिखाने के लिए। ड्यूरेशन बहुत बड़ा लोचा है इसमें। बहुत सारे लोग जब शुरू होंगे तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। सर आप उसको ये बताने जा रहे हैं कि सर मैं पार्ट टाइम में एक बिज़नेस शुरू किया हूँ, और 4 घंटा बैठ जाइए उसके घर पे आप। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ये बेरोज़गार आदमी है, निकम्मा है, ये पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम कर रहा है। भले आपके पास पूरा समय है, लेकिन 30 मिनट से 31वें मिनट आपको वहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि प्लान और प्रोडक्ट के बारे में 15 मिनट काफ़ी है बताने के लिए। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। 30 मिनट से ज़्यादा का समय किसी के यहाँ आपको नहीं देना है। अगला जो टॉपिक है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ लीडर्स। अगर आप 1 टू 1 में भी जा रहे हैं, 1 टू 1 में भी किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो सर एक आदमी नहीं जाए, 2 आदमी जाए। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? 2 आदमी जाने से क्या होगा? पहला तो ये हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आपको एक सपोर्टर, जब कहीं किसी काम में जब आप एक सपोर्टर को लेके जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि चलो हमसे कुछ गलती होगा ना, तो ये बंदा उसको ठीक कर देगा। और ये सही बात है, जब इंसान बोलना शुरू करता है तो बहुत सारी बातें वो भूल जाता है। तो वो जो सेकंड पर्सन होगा वो क्या करेगा? आपको वो बातें याद दिलाएगा या उस बात को पूरा करेगा। ये सर मेरा आजमाया हुआ है। मैं जब भी 2 लोगों के साथ गया हूँ, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, नाम मैं लेना चाहूँगा, सर जानते होंगे, रूपलाल राम, झिंगा के रहने वाले हैं। और मैं उनके साथ काम किया हूँ, जब भी मैं उनके साथ कहीं गया हूँ सर 100% रिजल्ट आया है। अकेला कहीं नहीं जाए सर, 2 आदमी के साथ जाए। वो अपलाइन डाउनलाइन मतलब मैटर नहीं करता है, आपका डाउनलाइन भी हो सकता है। रूपलाल जी तो मेरे डाउनलाइन थे, फिर भी मैं उनके साथ जाता था। तो आप डाउनलाइन को भी बिठाइए, लेकिन 2 लोग आपके साथ होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी अकेले प्लान दिखाने आप मत जाइए। सेकंड जो चीज़ है, टॉपिक क्या होना चाहिए? देखिए अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन बात क्या करेंगे आप?
चूँकि आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतना ना मतलब फैलाव हो रहा है, इतने तरह-तरह के अलग-अलग मतलब वैरायटी की कंपनियाँ आ रही है, बहुत सारे फंड दिया जा रहा है, बहुत सारा पैसा बाँटा जा रहा है, पता नहीं किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। तो आप किस मैटर पे बात करेंगे कि लोग आपकी बात को सुनेंगे और उसको महत्व देंगे? तो सर, ये मेरा टॉपिक नहीं है, बीसी सर बोलते हैं कि मार्केटिंग का जो फंडा है ना, वो फ़ियर एंड फ्यूचर पे चलता है। फ़ियर का मतलब होता है डर और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ़ियर उसको बताइए उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में डर बताइए, डराइए उस बंदे को। और ज़रूरी है डराना, चूँकि वो जो खा रहा है। आरसीएम के बाहर के जो लोग हैं, जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, वो जो खा रहे हैं, वो कहीं से उचित नहीं है, कहीं से शुद्ध नहीं है। तो डराना पड़े तो डराइए उनको। उनको पूरा डरा दीजिए कि सर, आप जो खा रहे हैं, आपके घर में जो तेल आ रहा है, आपके घर में जो मिर्चा मसाला आ रहा है, आपके घर में जो सर्फ साबुन आ रहा है, आपके बच्चे जो ये हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान खा रहे हैं, जितने भी चीज़ हैं, उनको बताइए, उसके कमी के बारे में बताइए कि सर, ये प्रोडक्ट का कहीं से कोई प्रमाणित नहीं है कि ये प्रोडक्ट शुद्ध है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी से नहीं आता है। आपको जैसे समझ में आए उसको उनको डराइए, उनके सेहत के प्रति उनको अवेयर करिए, सावधान करिए कि सर, अभी भी वक़्त है। क्योंकि आप गए होंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो किसी न किसी के उनके घर में होगा ही। तो उसी को लेके आप एक उदाहरण प्रस्तुत करिए कि सर, ये जितने भी बाज़ार के प्रोडक्ट हैं ना, वो सर यही काम करते हैं सर, बीमार करते हैं आपको। तो उनको डराइए, किसके प्रति? सेहत के प्रति। फ्यूचर क्या दिखाना है? फ्यूचर दिखाना है डायरेक्ट सेलिंग का। कि सर, अगर सिर्फ़ अपने आप घर का प्रोडक्ट बदल लेते हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा सर, आपको प्लान दिखाने के समय बिल्कुल सिम्प्लिसिटी रखना है सर, एकदम सामान्य रूप से प्लान दिखाएँ, कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ना है, कोई ज़्यादा अपने आप को शो नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। देखिए, सुरेंद्र वोस साहब का एगो टेप है, सिंपली द बेस्ट, कभी समय मिले तो सुनिएगा, आप लोग यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो बोलते हैं, ये बिज़नेस सरल और सामान्य लोगों का है। तो अगर आप ये दोनों गुण आपके अंदर नहीं हैं, तो जल्दी से डाल लीजिए सर। सरल बन जाइए और सामान्य बन जाइए, दिखावा नहीं करना है। आपने सुना होगा 20 तारीख वाले प्रोग्राम में, लीजेंड ऑफ सक्सेस ऑफ लीजेंड में बोले थे उन्होंने, सुरेंद्र बस ने बोला था कि आपको सिंपल रहना है, दिखावा नहीं करना है। आपको अगर 10,000 रुपया आ रहा है, आप 50,000 वाला एटीट्यूड में घूम रहे हैं, तो सामने वाले को पकड़ने में थोड़ा-सा भी टाइम नहीं लगेगा। एकदम सिंपल रहिए, बोलिए सामने वाले को, इनकम के बारे में अगर पूछ ले तो बोल दीजिए कि सर, मैंने तो अभी शुरू ही किया है, इनकम अभी सर कहाँ आ रहा है, हमारे अपलाइन लोगों को आता है, कहिएगा तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे। क्योंकि कोई भी काम शुरू करने में पैसा कहाँ आता है, तो आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ बताना है उसको सर। चूंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग सच के स्तंभ पे चलता है, इसमें झूठ नहीं चलता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा सर। क्योंकि आज अगर आप बोल दिए उसको कि मुझे 10,000 आता है, धीरे-धीरे जब वो आप बंदा आपके साथ में रहेगा, तो फिर वो देखेगा ना आपका स्टेटमेंट, कभी ना कभी तो देख ही लेगा, तो बोलेगा कि अरे, इसको तो 500 नहीं आता है, तो झूठ बोल रहा था। तो सिंपल और सामान्य बनिए, सच का सामना करिए, सच बात करिए और फ्यूचर दिखाना है डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इंडिया में बताइए, सीएजीआर जो अभी 16% का जो कंपाउंड ग्रोथ चल रहा है इंडिया के अंदर, इतने सारे सरकार के रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं। ये 2037 में ये जो बोला जा रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री होगा डायरेक्ट सेलिंग के सेल में, डायरेक्ट सेलिंग के फैलाव में। ये सारी चीज़ें बताइए और उनके हेल्थ का भी फ्यूचर बताइए। कैसे? कि सर, अगर आप गामा ओरिजिनल खाते हैं, अगर आप न्यूट्रीचार्ज का पीबी में ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर आप एक प्रोटीन का व्यंजन खाते हैं, तो आपके सेहत पे ये अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका लाभ उनको बताइए। फियर एंड फ्यूचर, एक तो उनके हेल्थ के बारे में फियर दिखाना है, फिर अपने प्रोडक्ट के साथ फ्यूचर बताना है और फिर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फ्यूचर बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो हम काम कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है। ये दो टॉपिक मेरे हिसाब से आपको बात करना है। बाकी आपको कुछ और टॉपिक लगता है तो बात कर सकते हैं। देखिए, ये बिजनेस प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है हाजिर जवाबी। बंदा सामने वाला क्या सुनना चाहता है, अगर ये पढ़ना आपको आ गया, सामने वाले बंदे ने अगर कुछ पूछा, उसका कंटेंट अगर शानदार आप जवाब दे पाए ना, तो आपका काम हो गया सर। अकबर और बीरबल का आपने किस्सा सुना होगा। अकबर के दरबार में बहुत शक्तिशाली, बलशाली और ज्ञानी लोग थे। बीरबल के पास ना शक्ति था, ना बल था, उसके पास सिर्फ क्या था? हाजिर जवाबी था। इसलिए वो अकबर का सबसे प्यारा बंदा था। आप भी अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में, अपने टीम में सबसे प्यारे हो सकते हैं अगर आपके पास हाजिर जवाबी है।
और वो भी तमीज़ वाला, बदतमीज़ वाला नहीं। तमीज़ से अगर कोई कुछ आपसे पूछे, तो उसका सटीक आंसर आपको तुरंत देना आना चाहिए। अगर वो आपके अंदर है, तो आप किसी को भी जॉइन करा सकते हैं। क्योंकि लोग कंपनी को जॉइन नहीं करते हैं सर, लोग आपको जॉइन करते हैं, लोग आपके व्यक्तित्व को जॉइन करते हैं, लोग आपके क्षमताओं को देख के, आपके क्वालिटी को देख के जॉइन करते हैं। वो क्या जानते हैं कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है। पहला सेल जो होता है ना, वो आपका होता है। इसलिए अपने आप को ऐसा बना लेना कि सामने वाला प्रोडक्ट भूल जाए, बोले कि अरे यार ये तो शानदार आदमी है यार, इसके साथ काम करने में मजा आ जाएगा। तो वैसा कुछ आपको करना है। ये टॉपिक था। होम मीटिंग में क्या करना है, होम मीटिंग भी सेम करना है, 2 लीडरों के साथ करना है। उसमें क्या करना है, उसको भी घर के अंदर करना है, टाइमिंग सेम रहेगा। ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं आप इसमें, 30 से 45 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि होम मीटिंग का मतलब ही है आप उसको ये बता के आए हैं कि सर मैं मीटिंग करने आपके यहाँ आ रहा हूँ। उससे ये उसको पता लगता है कि भाई मीटिंग तो ज़्यादा देर का होता है, तो उसमें टाइमिंग का कोई नहीं है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है 45 मिनट से 1 घंटा बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं करना है। राइट वे, चूज द राइट वे। प्लान दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका, मैं 2 पिक्चर आपके सामने रखूंगा। एक ये है, यानी मैं आपके सामने बैठा हूं और आप अपने तरफ कॉपी लेके उस पे लिख रहे हैं, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, दिख भी रहा है तो उल्टा दिख रहा है। और एक तरीका ये है, देखिए ये बोर्ड नहीं है सर, ये कार्ड बोर्ड है। मैंने बड़ा सिलेक्शन ढंग से, मतलब सोच समझ के किया है। आप बाजार में एक कार्ड बोर्ड मिलता है, वो जो लपेटने वाला, गोल घुमा के पॉकेट में डाल लीजिए, वो वाला बोर्ड आपके पास होना चाहिए। और ये तरीका गलत है सर, ये तरीका सही है। आपको कार्ड बोर्ड पे बजाबता आपके पॉकेट में होगा, आपके बैग में होगा, जाइए कहीं खूंटी में टांगिए, अपने पास एक मार्कर रखिए और बस 10 मिनट में प्लान शो कर दीजिए। ये है सही तरीका प्लान दिखाने का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम